ओके, सो हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है हमारा मैट्रिक्स चैप्टर से। क्वेश्चन में क्या बोला है, आई एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्यू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एंड 4 और सम नॉन जीरो रियल नंबर एक्स वाई जेड। मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। क्वेश्चन में पूछा है फॉर विच देयर इज अ 2x2 मैट्रिक्स आर विथ ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर। मींस आर के पास टोटल 4 एलिमेंट है, वो 4 एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। मीन्स ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। सो हियर ए बी सी डी ऑप्शन हियर मेंशन, हियर ऑल ऑप्शन आर the determinant value of q minus 2i, q minus 6i, q minus 3i, and option D is yz product equal to 2. Okay, so here only one information given, qr is equal to rp. Okay, and here q matrix is given, r matrix is not given, p matrix is also given. So here, so what is the matrix R? R is the 2x2 matrix. So we consider, suppose here we let first satisfy this equation, QR equal to RP. Okay. So here first, so calculate the Q value. Q means X. First put the Q value X, Y, Z, 4. And what is the value of R? Suppose I let the R matrix is A, B, C, D. यहाँ पे बोला है आर क्या है, आर एक 2x2 मैट्रिक्स है और जिसका सभी एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। मींस यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। इक्वल टू यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी सी डी और पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू हमारा है 2003। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस सी वाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस डी वाई। सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम ए जेड प्लस 4c और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी जेड प्लस 4d इक्वल टू, इधर में हो जाएगा सिंपल 2a 3b और यहाँ पे 2c और यहाँ पे 3d. So that means these two matrices equal, that means their corresponding element also equal. So that means if I write the corresponding element, so that means this term is equal to 2a, that means here ax plus cy is equal to 2a and bx plus dy is equal to 3b, bx plus dy is equal to 3b and az plus 4c is equal to 2c and bz प्लस 4d इज इक्वल टू 3d. तो हमें ये 4 इक्वेशन मिल गया, 4 इक्वेशन हमें जो मिल गया और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड ए बी सी, टोटल 6 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है। तो ये तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें ढूंढना है। तो मैं इधर वाला लाइन को मिटा रहा हूं, हमें ये 4 इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे हमें ये 4 इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या है, आर का जो एलिमेंट्स है, मींस आर मैट्रिक्स मैंने क्या एज्यूम किया था, आर मैट्रिक्स मैंने एज्यूम किया था ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे सभी एलिमेंट एक नॉन जीरो है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, मैंने अगर ये दोनों इक्वेशन को लिया होगा तो इन दोनों इक्वेशन देख के कुछ नहीं लग रहा है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को देख के लग रहा है ना, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। और उस केस में ए और सी को वेरिएबल मान लीजिए, ए और सी को वेरिएबल मान लीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने ए को अगर इस साइड लेके आया तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू ए, इधर मैं इसको लेके आया प्लस सी वाई इक्वल टू 0 में लिख सकता हूँ। और सेकेंड इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड ए प्लस 2c इक्वल टू 0। इसको मैं cy नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ yc।
तो यहाँ पे ए और सी ये दो वेरिएबल है, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ ये एक होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसमें ए एंड सी ये दोनों वेरिएबल है। एक्स वाई और जेड को मैं वेरिएबल नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ ए और सी को वेरिएबल मान रहा हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली इस इक्वेशन के भी मैं उस टाइप के लिखूंगा, होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जहां पे बी और डी को मैं वेरिएबल मान रहा हूं। तो इसको इस साइड लेके आइए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, x माइनस 3 इंटू बी प्लस वाई डी इक्वल टू 0 और इधर में हमें जेड बी प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमें ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशन मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसमें ए एंड सी दोनों वेरिएबल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आर का जो एलिमेंट है ए बी सी डी ये क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। मीन्स यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है, रियल नंबर है और सभी क्या है, नॉन जीरो है। तो दैट मीन्स ए एंड सी ये भी नॉन जीरो होगा। तो ए और सी अगर नॉन जीरो है तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए और सी हमें नॉन जीरो इक्वेशन मिलेगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन में, साइमल्टेनियस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा हमारा 0। मीन्स एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 0। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा हमारा x माइनस 2, यहाँ पे है y, यहाँ पे हमारा है z और ये एक्चुअली 2 है, x माइनस 2 है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारा है 2। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, नो डाउट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको मैं और कैलकुलेशन कर लूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x माइनस 4 माइनस वाई जेड इक्वल टू 0, तो हमें ये मिल गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी देखिए, ये भी एक मतलब जो ये भी तो ये दो इक्वेशन मिलकर क्या बना रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन जिसमें b और d क्या है, b और d हमारा वेरिएबल है और यहाँ पे b और d क्या है, हमारा नॉन जीरो। मतलब इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो b और d हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो हमारा 0 आएगा। दैट मीन्स इसका तो डिटरमिनेंट वैल्यू है x माइनस 3, यहाँ पे है y, यहाँ पे हमारा है z और यहाँ पे हमारा है 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 3 माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई जेड और यहाँ पे भी हमें 2x माइनस 4 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वाई जेड। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, दैट मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। x को इस साइड लेके आ जाए, x का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब x का वैल्यू जैसे ही 1 आ गया इस इक्वेशन में या फिर यहाँ पे जो पुट कर दीजिए, मैं x का वैल्यू 1 अगर यहाँ पे रखूंगा तो कितना मिलेगा, वाई जेड का वैल्यू 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2। सो वाई जेड का वैल्यू हमारा आ गया माइनस 2। एक क्वेश्चन में बोला है वाई जेड का वैल्यू है 2, मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है, आप क्वेश्चन 1 को देखता हूं, q माइनस 2y का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है q माइनस 2y का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन बी के लिए, नाउ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ q माइनस 2y का वैल्यू कितना होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो q माइनस 2i, तो q मैट्रिक्स क्या है, xy 4z माइनस 2i, 2i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 2 y एज इट इज, यहाँ पे होगा z और यहाँ पे 4 था, 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। अब इसका वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब अभी तो हमने फ्रेंड देखा तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या है 0, और ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है, x माइनस 2y z 2 2, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा कितना, 0। इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये आएगा हमारा 0, तो वही पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ट्रू। सिमिलरली इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है q माइनस 6i का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 y z एज इट इज और यहाँ पे 4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2। अब इसको और कैलकुलेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2x प्लस 12 माइनस वाई जेड।
अब x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू आया था हमारा 1 और yz का वैल्यू क्या आया था -2 आया था ना, जो पिछले वाला पेज में। x का वैल्यू -1 रख दीजिए तो -2 + 12, yz का वैल्यू क्या है -2, दैट मीन्स 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 12। तो यहाँ पे 12 पूछा है तो ऑप्शन बी भी ट्रू हो गया। अब ऑप्शन सी को देखिए, q - 3i का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखिए q - 3i। सो q - 3i मीन्स x - 3, यहाँ पे क्या था हमारा 4 था, तो 4 - 3 मीन्स 1। अब इसको भी थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x - 3 माइनस yz, x का वैल्यू क्या है 1 - 3 + 2, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 0, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ q - 3i का वैल्यू आया है 0, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ फ्रेंड्स, ए एंड बी, ये दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस पूरा क्वेश्चन का समरी क्या है, इस पूरा क्वेश्चन के अंदर एक ही की कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो R जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। अब ये दो, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो 4 इक्वेशन मिला है उसको देख के और इस लाइन को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए कि इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास नहीं था। और इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन इसका जो पिछले एक वीडियो में मैंने करवाया था, और वो भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था, वो था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में भी ये सेम लॉजिक यूज हुआ था। मतलब इस साल अगर 2025 पेपर 1 में अगर देखोगे, मैट्रिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी कॉन्सेप्ट में बेस करके क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन सुनने को लिए मिल रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।